हेलो एवरीवन। तो बेटा आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है इसको क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन इज 10 to 12 मार्क्स। 10 से 12 नंबर का चैप्टर है बेटा ये बोर्ड एग्जामिनेशन में। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर खत्म करूंगा और हम इसकी वीडियो को कई सारे पार्ट्स में लेके आएंगे, है ना। करीब 7 से 8 पार्ट्स में हम इसकी वीडियो को बनाएंगे बेटा। सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्चुअली बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं कि सर हमें रेशियो निकालना नहीं आ रहा। बेटा रेशियो आज मैं बिल्कुल इजी कर दूंगा, ठीक है। आपको कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिल्कुल इजी लगने लगेगा आज के बाद। और अभी हम कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के ऊपर लेके आएंगे, फिर हिडन गुडविल और क्या कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बैलेंस शीट, इन सब के ऊपर एक एक करके वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या सीखना है आज हमें, कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बहुत ही इजी बनाएंगे आज हम इस टॉपिक को। सबसे पहले हम इसके अंदर सीखेंगे कि सर कैसे कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले कुछ बातें, चैप्टर का नाम क्या है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। यानी कि मान लेते हैं कि कोई दो पार्टनर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं फर्म के अंदर, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये कोई गोलू है और ये हमारा मोलू है। ये दो पार्टनर फर्म के अंदर पहले से काम कर रहे हैं। अभी इन दोनों ने डिसाइड किया कि एक थर्ड पार्टनर यानी मोहन लाल को फर्म के अंदर एडमिट करना है, ठीक है। एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है बेटा जिसका नाम है मोहन लाल। तो ये जो मोहन लाल आ रहे हैं फर्म के अंदर, क्या ये ऐसे ही आ जाएंगे कि जी मैं आ गया मेरे को दे दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब जब मोहन लाल आएंगे तो बेटा अपने साथ दो चीजों को लेके आएंगे, ये बात ध्यान रखना। ये अपने साथ कितनी चीजों को लेके आएंगे, दो चीजों को लेके आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली चीज क्या लेके आएंगे बेटा, कैपिटल। क्या लेके आएंगे, कैपिटल। क्या लेके आएंगे, कैपिटल। और दूसरी चीज क्या लेके आएंगे बेटा, गुडविल। क्या लेके आएंगे, गुडविल, ठीक है। ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको जब भी कोई पार्टनर बेटा फर्म के अंदर आता है, ठीक है। वन न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस, जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा तो दो चीजों को लेके आएगा, क्या क्या, कैपिटल और गुडविल, ठीक है। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब मेन और इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना होता है। हम बड़ा परेशान होते हैं कि इस पार्टनर ने इसको इतना दे दिया, इसने इसको इतना दे दिया, कहीं पे फॉर्म लिखा होता है, कहीं पे ऑफिस शेयर लिखा होता है, कहीं पे ये गिवन ही नहीं होता कि किसने किसको कितना दिया। तो आइए अभी हम इसको बहुत ही इजी बना देते हैं फटाफट से। देखो बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले अभी हम सिंपल मेथड से सीखते हैं। सिंपल मेथड के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सिंपल मेथड का मतलब होता है जहां पे हमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर की रेशियो गिवन हो, कि ओल्ड पार्टनर का रेशियो ये है, जैसे ए और बी है। अगर हमारे पास क्वेश्चन इतना गिवन है कि ए और बी है, इनका रेशियो एक का 5/9 है, दूसरे का 4/9 है। सी एडमिट हुआ है फर्म में 1/5 के लिए, ठीक है। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। क्या बोला मैंने कि दो पार्टनर हैं ए और बी और इन्होंने एडमिट किया है सी को 1/5 के लिए। जब तुम्हारे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप समझ लीजिएगा ये सिंपल मेथड का क्वेश्चन है। तो सिंपल मेथड कैसे करना है, बहुत ही इजी। आपको 3 स्टेप याद रखने हैं सिंपल मेथड में ना। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, लेट टू बी टोटल प्रॉफिट 1। हमने टोटल प्रॉफिट कितना मान लिया, 1, क्योंकि हमारे पास यही गिवन नहीं है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको कितना रेशियो मिला, ये किसने उसको कितना दिया। हमारे पास बस इतना सा इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए बी आर द पार्टनर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 5:4। इसका मतलब 5/9 और 4/9 एंड सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर।
और सी एडमिट हुआ है बेटा 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, बस अगर इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है तो दिमाग में तुरंत डालना। ये तो सिंपल मेथड का क्वेश्चन है। करना कैसे है, सबसे पहले अपने को क्या कर लेना, लेट टू बी टोटल प्रॉफिट 1। हमने टोटल प्रॉफिट कितना मान लिया 1। अब क्या करना है आपको, 1 में से जो न्यू पार्टनर है इसका रेशियो क्या कर दो, माइनस। तो 1/1 में से मैंने माइनस कर दिया 1/5, कितना आ गया 4/5। और जो 4/5 आया ये क्या है बेटा, हमारा रिमेनिंग शेयर। क्या है, रिमेनिंग शेयर। अब हम कैलकुलेट करते हैं इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना। ए, बी और सी। ए का रेशियो क्या है 5/9, बी का क्या है 4/9, सी कितने के लिए आया है 1/5 के लिए आया। क्या करना है, कुछ नहीं करना, 5/9 इंटू आपको कर देना है 4/5। यहां भी आपको यानी ओल्ड पार्टनर में रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 9 5 जा 45, 4 4 जा ये 16, ये कितना आ गया 45। अब आपको क्या करना है, जो न्यू पार्टनर है इसका डेनोमिनेटर इक्वल करना है। चेक करो, यहाँ पे डेनोमिनेटर कितना है 45, यहाँ पे कितना है 45, यहाँ पे कितना है 5। इसको इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 9 5 जा 45 हो जाएगा, उसी नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है 9। तो ये कितना आ गया 9/45। द रेशियो बिटवीन ए बी सी इज 20:16:15। आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको 3 स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप क्या याद रखना बताइए, लेट टू बी टोटल प्रॉफिट 1। टोटल प्रॉफिट क्या मान लेना है आपको 1। हमने टोटल प्रॉफिट 1 मान लिया। उसके बाद क्या करना है, 1/1 में से जो न्यू पार्टनर है उसके शेयर को क्या कर दो माइनस। माइनस करने के बाद कितना आ गया 4/5, ये रिमेनिंग शेयर आ गया ना। फिर क्या करा, जो ओल्ड पार्टनर है उनके रेशियो से रिमेनिंग शेयर से कर दिया मल्टीप्लाई, और न्यू पार्टनर का शेयर क्या कर दिया इक्वल। क्लियर। चलो बेटा, अभी हमने एक और नया क्वेश्चन लिया है, बहुत आराम से समझना क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है गिराजी यतीन जुबेन आर द पार्टनर। ठीक है, गिरजा यतीन जुबेन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, यानी जी वाई एंड जेड। रेशियो क्या है 5/10, 3/10, 2/10। ठीक न्यू प्रॉफिट, न्यू वाला पार्टनर कितने के लिए आया है 1/5। कितने के लिए आया है 1/5, यानी जो एस आया है वो आया 1/5 के लिए। सिंपल मेथड है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओल्ड पार्टनर का रेशियो गिवन है, न्यू पार्टनर कितने के लिए आया है वो गिवन है। सिंपल मेथड है। करना क्या है सिंपल मेथड में, बताइए, कॉपी में करना चालू कर दो भाई। लेट टू बी टोटल प्रॉफिट 1। टोटल प्रॉफिट क्या मान लेना है 1। क्या मान लेना है 1। अब क्या करना है, 1 में से माइनस कर दो जो न्यू वाले पार्टनर का रेशियो क्या है 1/5। क्या आ गया हमारा आंसर 4/5। अब क्या करना है बताइए फटाफट। अब क्या करेंगे बेटा, अब हमें बहुत ही सिंपल सा काम करना है। हमने सबका रेशियो लिख दिया इधर, जी वाई एंड जेड। जी का रेशियो कितना है 5/10, वाई का रेशियो कितना है 3/10, जेड का रेशियो कितना है 2/10, और एस का रेशियो कितना है 1/5। ठीक है, अभी क्या करना है हमको, इन सब में मल्टीप्लाई कर देनी है, किससे रिमेनिंग शेयर से। रिमेनिंग शेयर कितना है 4/5, यहां भी 4/5, यहां भी 4/5, और लास्ट वाले का डिनोमिनेटर क्या कर देना है बेटा इक्वल कर देना। तो यहां कितना आ जाएगा 20/50, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12/50, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/50, और लास्ट वाले का डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो जब लास्ट वाले का बेटा डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, यहाँ कितना है 50, इधर कितना है 50, इधर कितना है 50। तो यहाँ पे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि नीचे क्या आ जाए बेटा 50 आ जाए। तो किससे करेंगे 10 से। आप एक बात ध्यान से रखना, ध्यान से याद रखना, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से ऊपर भी, यानी व्हाट इज दिस इज 10/50। ठीक है, अभी इनका न्यू रेशियो जो आ गया वो क्या आ गया
20 रेशियो 12, 20 रेशियो 12 रेशियो 8 रेशियो 10, अगर ये सारे एक ही नंबर से डिविजिबल है तो काट दें। यानी जैसे ये आ गया 2 के टेबल में 20 10 बार में 6 4 5, अब ये किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे छोड़ दें, इससे ऊपर भी छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? सिंपल मेथड में बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। सिंपल मेथड में बस ये ध्यान रखना है 3 स्टेप। पहला, लेट टू बी टोटल प्रॉफिट 1, लेट टू बी टोटल प्रॉफिट 1। जब हमने टोटल प्रॉफिट क्या मान लिया पहले 1, 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर क्या कर देना है माइनस। वेरी गुड। कॉपी लेके बैठोगे तभी करोगे, अगर कॉपी लेके नहीं बैठोगे बेटा, ये सोचोगे कि बस वीडियो देख के समझ आए तो नहीं आएगा, ध्यान रखना। लेट टू बी टोटल प्रॉफिट 1 मान लिया, उसके बाद क्या करना है, न्यू वाले पार्टनर के रेशियो से माइनस करो। माइनस कर दिया हमने 1/5, जो भी रिमेनिंग शेयर आया इससे क्या कर देना है, क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर? चलिए, अच्छा सर हमें सिंपल मेथड तो समझ में आ गया। सर सिंपल मेथड तो हम कर देंगे, बहुत इजी है कि लेट टू बी टोटल प्रॉफिट 1 कर दिया, फिर जो भी रिमेनिंग शेयर आया हमने ओल्ड पार्टनर से उसमें मल्टीप्लाई कर दी और न्यू पार्टनर का डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया। लेकिन सर हमें तब समझ में नहीं आता जब क्वेश्चन बोलता है ही टेक्स, मतलब जब क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम लिखा जाता है कि ये इससे इतना ले रहा है, या फिर ऑफिस शेयर लिखा हुआ आ जाता है, सर हमें तब समझ नहीं आता। बेटा आज एक बहुत सिंपल से ट्रिक दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। कहीं भी अगर फ्रॉम आ जाए, ऐसा नहीं है कि मैं समझाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा भी, पहले सीखो। कहीं भी अगर आपको फ्रॉम दिखा मिल जाए तो क्या कर देना है आपको, माइनस। जहां पे भी आपको फ्रॉम दिखा हुआ मिले, लिखा हुआ मिले, क्या कर देना है, माइनस। और बेटा जहां पे आपको ऑफ हिज शेयर दिख जाए तो वहां पे मल्टीप्लाई करके माइनस। फ्रॉम का मतलब और ऑफ हिज शेयर का मतलब अगर आप सीख गए ना तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने में आपको यार प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कॉपी नहीं निकाली है अभी तो कॉपी निकालो और सुनो मेरी बात को। फ्रॉम का मतलब सिंपल सा होता है, ये है भाई हमारा मंगू, ठीक है, मंगू जो है वो शेयर दे रहा है अपना किसको, चंगू को। अब ये साफ साफ हमें पता है कि जो मंगू है वो चंगू को 1/5 दे रहा है। समझे कितना दे रहा है, 1/5। अगर ये जो मंगू है हमारा और ये है चंगू, मंगू का शेयर मान लेते हैं कि 4/5 है। कितना है, 4/5। और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये है हमारे मंगू भैया, ये अपने में से 1/5 दे रहे हैं। तो सिंपल सा है ना, क्या करना है बताओ। अगर मेरे पास 10 रुपए है, मैं किसी को 2 रुपए दे रहा हूं, तो अब मेरे पास कितना बचा, 8 बचा ना भाई। तो वही तो यहां पे करना है, इसका 4/5 रेशियो है, ये कितना दे रहा है इसको, 1/5। तो 4/5 में से 1/5 माइनस करो ना, जहां पे फ्रॉम मिले माइनस। और ऑफ इस शेयर का मतलब क्या होता है सर, ऑफ इस शेयर का मतलब होता है कि वो अपने शेयर का, समझ रहे हो, नहीं समझ में, इधर देखो कि अब इसने क्वेश्चन ने बोल दिया कि जो मंगू भैया है वो अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, यानी मंगू के ऑफ हिज शेयर 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 बेटा। ठीक है, तो क्या करना है, 4/5 इंटू 1/5। ये काम कब करेंगे, जब ऑफ हिज शेयर मिले। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि मंगू गिव्स 1/5 फ्रॉम आ गया ना, तो क्या कर देंगे, माइनस। यानी जहां पे फ्रॉम आ गया वहां पे 4/5 माइनस 1/5। बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। अगर फ्रॉम मिला तो माइनस कर दो, ऑफ हिज शेयर मिल गया तो मल्टीप्लाई करके माइनस। अच्छा सर हम ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है सर करने का, क्योंकि उसने बोला उसके शेयर का 1/5 चाहिए ना भाई, तो पहले उसके शेयर का 1/5 निकालना पड़ेगा, है ना। जो आया निकल के वो उतना ही शेयर उसको दे रहा, देन हम मल्टीप्लाई करने के बाद उसको क्या करता है, माइनस। इज दैट क्लियर? अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी बातें। 2 क्वेश्चन करेंगे, रेशियो बेटा बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। वैसे भी मेरा 1 साल के बाद आया हूं, मैं अपने चैनल पे वापसी कर रहा हूं, सपोर्ट करना है आप सभी को अगर समझ में आ रहा है तो, और रेगुलर अब वीडियो आएगी बेटा,
सो फटाफट कॉपी वगैरह निकाल लीजिए। एक क्वेश्चन है अभी हमारे सामने यार, देखना जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी आर द पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। क्वेश्चन ने बता दिया ए और बी का रेशियो 7:5 है। सी एडमिट हुआ है 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। सी कितने के लिए है? 1/6। अभी यहां से क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन कह रहा है ही टेक्स दिस शेयर 1/24। क्या लिखा है? फ्रॉम। क्या बोला था इससे पहले? फ्रॉम मिले माइनस कर दो, ठीक है। ऑफिस शेयर तो नहीं है। फिर यहां भी क्या है? 1/8 फ्रॉम। इज दैट क्लियर? हाँ, लग जाओ फटाफट। वेरी गुड, कैलकुलेट करो। मुझसे पहले कैलकुलेट कर दीजिए आप लोग बेटा। क्या गया? 7/12, 5/12। ठीक है भाई। अब सी एडमिट हुआ है 1/6 के लिए। सी फॉर 1/6 है ना, 1/24 फ्रॉम ए। ए से कितना ले रहा है? 1/24। ए का रेशियो कितना है? 7/12। वेरी गुड। ए कितना दे रहा है अपने रेशियो में से, अपने शेयर में से? 1/24। करो भाई कैलकुलेट फटाफट और कमेंट करके बताओ जल्दी। और जो बी है, बी का कितना है भाई? 5/12। एंड बी गिव्स कितना? 1/8 फ्रॉम बी। 1/8। करो भाई कैलकुलेट यार फटाफट। ठीक है, कितना आएगा? 12 और 24 का एलसीएम आई थिंक 24 आएगा। बाकी कैलकुलेट करो आप। तो ये आ जाएगा 14 माइनस 1, 13/24। बेटा राइटिंग मेरी थोड़ी बहुत अच्छी है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो यार, थोड़ा देखो। तो इसका भी एलसीएम आई थिंक 24 ही आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस 3, 7/24। तो ए का रेशियो कितना आ गया? 13/24। बी का कितना आ गया? 7/24। सी का क्या आएगा भाई? सी का कितना आएगा? सी को ए कितना दे रहा है? 1/24 और बी कितना दे रहा है? 1/8। दोनों को ऐड करिए और इसका आंसर आप खुद मेरे को कमेंट करके बताइए। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? अभी इसके बाद अभी हम एक और चीज, ऑफिस शेयर की कहानी मैंने आपको बताई थी, है ना। तो पहले एक और टॉपिक है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर उस पर भी आएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, देखना भाई। भारतीय आस्था पार्टनर है, भारतीय आस्था, रेशियो 3/5, 2/5। ठीक है, और दिनकर एडमिट हुआ है फॉर 1/5। क्वेश्चन समझना, फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। अच्छा, ये जो डी आए हैं भाई साहब, ये इक्वल ले रहे हैं किससे? भारती और आस्था से। व्हाट इज द शेयर ऑफ डी? इज 1/5 और 1/5 का आधा करेंगे, इसका मतलब 1/10। कितना? 1/10। इसका मतलब भारती से कितना ले रहा है? 1/10। आस्था से 1/5 का 1/2, 1/10। हो गया ना भाई, सिंपल। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं। भारती का रेशियो कितना है? 3/5 माइनस 1/10 और आस्था का कितना है? 2/5 माइनस 1/10। हो गया भाई, सॉल्व। सिंपल बना दिया ना, इजी। इसी तरीके से सारे चैप्टर्स को इजी बनाऊंगा। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना था इसमें, बहुत ही सिंपल था। भारत जो डी पार्टनर है वो दोनों ही पार्टनर से इक्वल ले रहा है अपने रेशियो का। वो कितने के लिए है? 1/5। 1/5 का आधा 1/10, एक से 1/10 एक से। बात समझ में आई ना? वेरी गुड। इसको माइनस करिए, इसको भी माइनस करिए और आंसर निकालिए। एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आज की क्लास का एक आखिरी क्वेश्चन। और लास्ट की वीडियो को मिस मत करना एंड में, क्योंकि एंड में मैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा आपको कि आप, ठीक है ना, आप कभी भूल ही नहीं सकते, और आप भूल भी नहीं सकते, और आप उसको ऐसे याद रखोगे कि मजा आ गया कि सर ने क्या बात बताई। ध्यान रखना, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की ट्रिक मिलेगी एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो सो डोंट मिस द एंड। अभी स्किप करके आगे जा रहा है, इधर आओ पहले फटाफट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मोहन महेश पार्टनर है, रेशियो कितना है? 3/2।
It's Mohan and Mahesh. It was 3/5 and 2/5. So Nursat admit for 1/5. Nursat कितने के लिए आ रहा है? आ रही है कितने के लिए आ रही है भाई? 1/4. अभी देखना, Nursat takes his share from ये क्या है? his share. मैंने बोला था जहां पे ऑफिस शेयर मिल जाए वहीं पे मल्टीप्लाई करके माइनस. बात समझ में आया ना? तो यहाँ पे भी क्या करना है? मल्टीप्लाई करके माइनस, क्योंकि ये कह रहा है कि Nursat takes his share from Mohan and Mahesh in the ratio of 2. मतलब उसके शेयर का 2/3 और 1/3. सर कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट इज द Nursat share? इट्स 1/4. सो 1/4 का 2/3 और 1/4 का 1/3, ये कितना आ गया भाई? 2/12, 1/12. इसका मतलब ये हुआ कि जो Nursat है वो एक पार्टनर से 2/12 ले रही है और दूसरे से 1/12 ले रही है. सिंपल हो गया ना भाई? मोहन का रेशियो क्या है? 3/5. और इससे कितना लेना है? 2/12. महेश का रेशियो कितना है? 2/5. इससे कितना लेना है? 1/12. एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 60. कितना आ जाएगा? 60. तो यहाँ पे आ जाएगा 36 minus 10. इट वॉज 26/60. बाकी बेटा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना आप लोग. कितना आ गया? एक का 26/60 आ गया, एक का 19/60 आ गया. ठीक है, और इसका क्या कर देना? इन दोनों को ऐड कर देंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर इक्वल कर देना, आंसर आ जाएगा. समझ गए? ऑफिस शेयर, फ्रॉम, सिंपल मेथड, ये तीनों बात बताई थी. जहां पे फ्रॉम मिले माइनस कर देना, ऑफिस शेयर मिले मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना. ठीक है, और सिंपल मेथड लेट टू बी टोटल प्रॉफिट 1. अच्छा सर, हम वेट कर रहे हैं कि आप कुछ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कुछ टिप देने वाले थे. बहुत सिंपल सी. आपने एक नाम तो सुना ही होगा यार, SONG, सॉन्ग. क्या लिखा है? सॉन्ग. अब सर सॉन्ग क्यों लिख दिया आपने? ऐसे कर देना, इधर ऐसे कर देना, इधर ऐसे कर देना, हो गया. सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. बात समझ में आई? कितने सिंपल से ट्रिक है. सॉन्ग, SONG. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड. ठीक है बेटा, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना. ठीक है, मेल कर देना. और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग ऑफ गुडविल. तो बेटा पूरा एडमिशन कराऊंगा. ठीक है, शेयर, डिवेंचर, सारे टॉपिक्स बताऊंगा और सारी चीजों को बताऊंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और 100% आएंगे. सो ठीक है, आज की क्लास के लिए थैंक यू. मिलते हैं बेटा नेक्स्ट